बंधुओं नमस्कार। डॉक्टर दिग्विजय शुक्ल, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, शिवाज्ञा ज्योतिष समाधान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सम्मुख हरतालिका तीज व्रत के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर करें। बंधुओं, यह यूपी बिहार का सुप्रसिद्ध त्यौहार है। यह हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाई जाती है। तृतीया तिथि का भोग 29 अगस्त 2022 दिन सोमवार को दिन में 2:38 के बाद 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को 2:32 तक रहेगी। इसी दिन हरतालिका तीज मनाई जाएगी। यह हरतालिका तीज कुंवारी कन्याओं के लिए एवं सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार में किसकी पूजा की जाए, इसकी विशेषता है। इस त्यौहार में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। बंधुओं, इस व्रत में किसकी प्रधानता है, किसकी पूजा करनी चाहिए, यह जानें। इसलिए इस व्रत में सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव का पूजन करना चाहिए। कुमारी कन्याएं एवं सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को निराजल बिना कुछ खाए पिए व्रत को करते हैं। इस व्रत की इतनी महिमा है, सौभाग्य के साथ साथ सुख ऐश्वर्य अनेक प्रकार की समृद्धि को प्राप्त होती है। आइए बंधुओं, यह व्रत कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसके विषय में आप लोगों से चर्चा करते हैं। यह व्रत पर्वतराज महाराज हिमांचल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मैनावती के घर पुत्री के रूप में पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती बालकाल से इतनी विदुषी, सुशील एवं सुंदर थी, जिसको देख करके माता मैनावती उस पुत्री से काफ़ी प्रेम करते थे। धीरे धीरे पार्वती बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई। उनके विवाह के लिए भी चर्चा जो है समाज में चलने लगी, क्योंकि वह पार्वती पूर्व में ही भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार कर लेते, इसलिए वह भगवान शिव को ही पति बनाना चाहते थे। लेकिन पिता हिमवान उसके विपरीत विवाह निश्चित करना चाहते थे। वह अपनी बातें अपनी सखियों के साथ रखते हैं, तो उस समय सखियों ने कहा कि क्यों न हम लोग विवाह के पूर्व ही कहीं अन्यत्र चले जाएं। ये समझ लें, जो हरतालिका तीज का जो महत्व है, वह पार्वती सखियों के साथ उनका हरण हो जाता है। वह दिन रहा भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र का यह संयोग हरण का रहा। और वह जाकर के नदी के किनारे निर्जन स्थान में वहाँ बालू का ही शिवलिंग बना करके भगवान शिव की पूजन करते हैं। वो कठोर तपस्या करते हैं। व्रत ऐसा रहा, निर्जल निराहार रह करके कठोर तपस्या के। उनकी कठोर तपस्या को देखते हुए देवाधिदेव महादेव भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और प्रकट होकर के दर्शन दिए। भगवान शिव को देख करके पार्वती बड़ी खुश होती हैं। ओह, मेरा अहोभाग्य, मेरे आराध्य हमारे सम्मुख प्रकट हुए। और पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप हम पे खुश हैं तो ऐसा वरदान दें
कि आप हमें पति के रूप में प्राप्त हो। देवाधिदेव महादेव ने कहा, यह तो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा आप जो चाहें वह वर मांग सकती हैं। लेकिन पार्वती नहीं, डिग रही। वह कहीं, हमारे जीवन का यही एक लक्ष्य है। मैं यदि बनूं तो आपकी धर्म पत्नी बनूं। इस अभिलाषा से मैं आपकी तपस्या की हूँ। यदि आप हम पे खुश हैं, ऐसा वरदान हमें प्रदान कर दीजिए। भगवान शिव देखे कि पार्वती अपने वचन से अडिग हैं, इसलिए उन्होंने कहा, तथास्तु, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसा कहते हुए देवाधिदेव महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद अपनी सखियों के साथ पुनः पार्वती जब घर आती हैं तो पिता पर्वतराज हिमांचल एवं उनकी धर्मपत्नी महारानी मैनावती कहती हैं कि पुत्री, तुम्हारे मन में क्या विचार है। वो अपनी बातें माताजी को बता देती हैं। जब अपनी बात माता मैनावती को बताती हैं तो हर माताओं की ऐसी इच्छा होती है कि हमारा दामाद कैसा हो, हमारा कुल कैसा हो। इस प्रकार की अभिलाषाएं होती हैं, क्योंकि पिता की इस प्रकार की अभिलाषा होती है, माता वित्तम पिता श्रुतम कन्या बरयते रूपम। कन्या की अभिलाषा होती है कि हमारा पति जो है सुंदर हो। पिता श्रुतम, पिता जो है चाहता है कि हमारा जो दामाद हो योग्य हो, विद्वान हो। और माता की अभिलाषा होती है हमारा जो दामाद हो वो धनवान हो। बांधवा कुल मिच्छन्ते, भाई बंधुजन ऐसा कुल खानदान चाहते हैं, किस कुल में कहाँ विवाह हो रहा है। और मिष्ठान इतरे जना, और अन्य जो सदस्य होते हैं वहाँ सत्कार कैसा हुआ, खाने की कैसी व्यवस्था रही, इस प्रकार वह चाहते हैं। यहाँ तो सब विपरीत दिख रहा है। देवाधिदेव महादेव के पास न तो रहने का स्थान, उनके पास न तो कोई वस्त्र, वो तो स्वतः दिगंबर है। ऐसे को अपनी कन्या कैसी दी जाए। लेकिन पार्वती की ये दृढ़ इच्छा को देखते हुए और उनकी माता मैनावती कहती हैं कि पुत्री की इस प्रकार की इच्छा है, इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। जाकर के पिता तैयार होते हैं और विवाह की तैयारी स्वतः देवाधिदेव महादेव के पास जाकर के सूचना पत्र दी जाती है कि बैरागी शिव का विवाह पर्वतराज हिमांचल के यहाँ आपका विवाह होगा। भगवान शिव इस बात को अंगीकृत नहीं करते हैं, स्वीकारते नहीं हैं। कहते हैं, मैं तो वैरागी, हमें विवाह से क्या लेना है। लेकिन बार बार निवेदन करने पर देवाधिदेव महादेव तैयार होते हैं और उनके आमंत्रण को स्वीकार करके वह तिथि निश्चित होती है, उस तिथि पर बारात लेकर के जाने के लिए तैयार होते हैं। उस प्रकार का विवाह अद्वितीय विवाह, अलौकिक विवाह, न भूतो न भविष्यति, न भूत में हुआ न भविष्य में होगा। इस प्रकार का अलौकिक वह विवाह, उस विवाह में स्वतः देवाधिदेव महादेव बैल की सवारी करते हुए अपने गणों के साथ भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म वेतालादि गणों के साथ, इतना ही नहीं स्वर्ग के जितने देवता थे उनकी बारात में पधारे। स्वतः ब्रह्मा जी भी उस बारात में गए और ब्रह्मा जी के देख रेख में भगवान शिव का विवाह संपन्न होता है। पार्वती स्वतः प्रेम, सौहार्द,
सद्भाव, करुणा और सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। और देवाधिदेव महादेव भी बहुत दिव्य अलौकिक दिखाई दे रहे थे। इस बारात की साक्षी स्वतः ब्रह्मा जी विवाह को संपादित करते हैं, विवाह को संपन्न कराते हैं। और विवाह होने के बाद माता पार्वती एवं देवाधिदेव महादेव कैलाश धाम को जाते हैं और जा करके वहाँ सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। इसलिए इस व्रत को जो कुमारी कन्याएं एवं सौभाग्यवती स्त्रियां, माताएं इस व्रत को करते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजन एवं माता पार्वती का वस्त्र श्रृंगार एवं उनके पुत्र गणेश जी का पूजन करते हैं, तो उनके जीवन में निर्विघ्न पूर्वक किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा से रहित होकर के दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, सौहार्दमय होता है। इतना ही नहीं, वह अपने इस दिव्य शरीर, सुंदर शरीर से अलौकित होती हुई वह अपने पति का प्रिय होती हैं। ऐसा इस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्रियां एवं कुमारी कन्याएं अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करती हैं। हरितालिका व्रत तीज का ऐसा महत्व है। ओम